हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैकोमा, जो कि एक कम्युनिकेबल आई डिसीज़ है। तो फर्स्टली हम इसमें पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे इसकी ट्रैकोमा की क्लासिफिकेशन, देन एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, देन क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, लास्ट में हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। ट्रैकोमा इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया कोज बाय द क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। जो ट्रैकोमा है वो एक इन्फेक्शन डिजीज़ है कंजक्टिवा की और कॉर्निया की, जो कोज होती है क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस के थ्रू। बट अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ्टन कंट्रीब्यूट टू द डिजीज़। बट और भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो इस डिजीज़ को कोज कर सकते हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे अभी। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द आईलिड, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड स्कारिंग ऑफ द कंजक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ द आई। इसे हम करेक्टराइज कर सकते हैं जब हमारे आईलिड्स में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट सेंसिटिव हो जाता है लाइट के लिए, और जो हमारे कंजक्टिवा है कॉर्निया है वहाँ पे स्कारिंग होने लग जाती है आइस में। द पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैकोमा इज क्लासीफाइड। जो ट्रैकोमा है वो क्लासिफिकेशन है ये इसका। फर्स्टली इसमें है ब्लाइंडिंग, सेकेंड है इसमें नॉन ब्लाइंडिंग। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे ब्लाइंडिंग। ट्रैकोमा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पर्सन विद regions such as entropion, tracheitis and corneal ulcer. It is the blinding trachoma that requires urgent control measures. जो ट्रैकोमा है इसमें जो पेशेंट है उसको रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं एंट्रोपिन, ट्रैकेसिस एंड कोरेनियल अल्सर, ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। और जो ये ट्रैकोमा है ये ब्लाइंडिंग कॉज कर सकता है पेशेंट में, और इसको कंट्रोल करने के लिए अर्जेंट हमें रिक्वायर होती है। इसके बीच में जो ये वर्ड्स आए हैं एंट्रोपिन, ट्रैकेसिस, कोरेनियल अल्सर, इसके बारे में हम आपको डायग्राम से भी क्लियर कर देंगे। देन है नॉन ब्लाइंडिंग। देन हम बात करते हैं नॉन ब्लाइंडिंग की। व्हेन अदर ओक्यूलर पैथोजेंस इंटरैक्ट सिनर्गिस्टिकली एंड इनहेंस द रिस्क ऑफ डैमेज टू आई। वही जो अदर पैथोजन है जब वो इंटरैक्ट होता है हमारी आई के साथ तो वो भी डैमेज कर सकता है हमारी आई को, बट ये इतना कंट्रोल में होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है, ये इतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बताया था कि इन वर्ड्स का मीनिंग हम आपको क्लियर करेंगे पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे इसमें हाउ बैक्टीरिया कोज डिसीज, कैसे कैसे हमारी जो डिसीज है इसको कॉज कर देता है। फर्स्टली जो भी ये इन्फेक्टिव एजेंट है क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये एजेंट जो है ये कंजक्टिवा में आता है, ये हमारी आई की लेयर है। कंजक्टिवा में आने के बाद ये उसको इन्फेक्टिव कर देता है, इन्फेक्टिव कंजक्टिवा। उसके बाद ये जब वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज हो जाती है, इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। जब भी इन्फ्लामेशन होती रहती है और ट्रीट नहीं हो पाती है तब वहाँ पे स्कारिंग फॉर्म हो जाता है। स्कारिंग फॉर्म हो जाता है, जो ये स्कारिंग है ये बहुत सालों तक भी रह सकता है। उसके बाद जो हमारी आईलिड्स है ये वहाँ तक पहुँच जाता है स्कारिंग। दैन जब ये आईलिड्स तक पहुँच जाता है तो ये हमारी आईलिड्स है, तब इस कंडीशन को बोलते हैं हम एंट्रोपियन। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि इसको एंट्रोपियन बोलते हैं। और जब ये हमारी एंट्रोपियन से जब ये और सीवियर कंडीशन में आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रैकेसिस, मतलब इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट एंड पेन एंड इन्फेक्शन। देन ये हमारी कॉर्निया में चला जाता है। कॉर्निया में जाने के बाद ये वहाँ पे स्कारिंग और ज़्यादा कॉज कर जाता है और जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। तो ये इसका ब्लाइंडिंग क्लासिफिकेशन था जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। देन हम बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स में। एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका एजेंट। जो इसका एजेंट है वो ट्रैकोमैटिस है, ABCDEFGHIJK, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। जो इसमें सी ट्रैकोमैटिस सी जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। द क्लासिकल एंडेमिक ट्रैकोमा कोज बाय सी ट्रैकोमैटिस। जो इसका जो ट्रैकोमैटिस सी है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, फर्स्ट बात तो ये है। और ये एंडेमिक ट्रैकोमा कोज करता है। एंडेमिक का मतलब होता है मतलब अदर कंट्री में नहीं जाता, बट हमारी कंट्री में स्प्रेड हो सकता है। मतलब अगर इंडिया में है तो इंडिया में ही रहेगा, ये नहीं कि कहीं बाहर चला जाएगा। और जो इसका ABC टाइप है वो इम्यून टाइप्स ट्रैकोमैटिस है। और D से लेकर K तक के जो हैं ये परमानेंट लॉस नहीं करते हैं, बट जो ये इसके टाइप्स हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं इन्फेंट में, वहाँ पे न्यूमोनिया कोज कर सकते हैं। एंड जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन अडल्ट, मतलब जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर देते हैं अडल्ट में। जो C है
ट्रैकोमेटिस सी है वो एंडेमिक हो सकता है और सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, बट जो डी से लेकर के तक के हैं ये परमानेंट लॉस तो नहीं करते हैं, बट ये हमारे रेस्पिरेटरी को सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और जेनेटिकल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं अडल्ट में। अब हम बात करेंगे अदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट तो हमारा वही था, देन है सेकंड है हमारा मोरेक्स, एक्जेनफील्ड, डिप्लो, बैसिलस, जो इन नोनेकस है जो कि हार्मफुल नहीं होता इतना। फिर सेकंड है हमारा कोच, वीक्स, बैसिलस, द गोनोकोकस, जो ये बैक्टीरिया है ये मोस्ट डेंजरस है और वाइड स्प्रेड होता है, मतलब ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये पस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए ये ख़तरनाक है। और जो ये है इनोकोकस ये इतना हार्मफुल नहीं है। ध्यान इसका रिजर्वायर, चिल्ड्रन विद एक्टिव डिसीज, क्रोनिकली इन्फेक्टेड, ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट। जो इसके रिजर्वायर है वो चिल्ड्रंस है और ओल्डर पेशेंट और अडल्ट कोई भी हो सकता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इसका ओक्यूलर डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्शन पर्सन एंड पर्सनल फोमाइट्स, जो भी पेशेंट से डिस्चार्जेस होते हैं उसकी आई से वो, और जो भी वो थिंग्स यूज कर रहा है, चाहे उसके कपड़े हों या अदर कोई उसका टॉयल हो, तो वो सब उसके पर्सनल फोमाइट्स में आता है। देन हम पढ़ेंगे होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में फर्स्टली हम पढ़ते हैं एज, चिल्ड्रन 2 to 5 years मोस्ट इन्फेक्टेड, अडल्ट एंड ओल्डर पीपल। सेक्स में फीमेल अफेक्टेड मोर देन मेल। जो फीमेल है वो मोर अफेक्टेड होती हैं क्योंकि वो चिल्ड्रंस के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहती हैं। देन है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसके कुछ अलग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में रहता है, कोई डस्ट में रहता है, स्मोक में रहता है, एंड इरिटेंट सच एज काजल और सुरमा। जो लोग काजल और सुरमा का यूज़ करते हैं वो भी होस्ट हो सकते हैं। यानी हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो ये डिसीज़ है वो कैसे ट्रांसमिट होती है। ये मैन टू मैन डायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो सकती है, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो सिक्रीशंस है आई, नोज और थ्रोट का, उसके थ्रू भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है। और जो आई, नोज एंड थ्रोट का सिक्रेशन है इन्फेक्टेड पर्सन का, उस पर मैन तक फ्लाइज के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकती है, और पर्सनल फोमाइट्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे हमने पहले बोल दिया सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में ये किस किस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है। देन हम पढ़ेंगे इसका इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे फर्स्ट हमारा सीजन में अप्रैल से मई में और जून से सितंबर में, क्योंकि इस टाइम पे जो फ्लाइज हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पे पूरी पर्सनल हाइजीन होती है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं होती और फेस को वॉश नहीं करते लोग, वहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ओवर क्राउडिंग एरिया में और पॉवर्टी। कस्टम्स में द कस्टम ऑफ अप्लाइंग काजल एंड सुरमा। बहुत से ऐसे कस्टम हैं जो बिना काजल और सुरमा अप्लाई किए बाहर भी नहीं निकलते हैं, तो उन पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। देन हम बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड वो है जब ये एजेंट हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसके बाद जब अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स शो करेगा, उसके बीच का जो पीरियड है उसे बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 5 to 12 days। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स, मतलब इसके साइन एंड सिम्टम्स की। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स स्मॉल सेल ऑन द कंजक्टिवा ऑफ द अपर आईलिड्स। जो हमारी आईलिड्स है उसमें फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, हमारे कंजक्टिवा में भी फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। पेन होगा पेशेंट को, स्वेलिंग होगी, डिस्चार्जेस होंगे, वो सेंसिटिव होगा वो लाइट से, सेंसिटिविटी टू लाइट, उसको लाइट में प्रॉब्लम होगी। दैन हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो हम सब चीज़ में करेंगे कि उसकी हाइजीन कैसी है, वो सब चीज़ें तो हम चेक करते ही हैं, लेकिन इसमें जो मेन है वो है आई एग्जामिनेशन। हम पेशेंट का आई एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी जो आइस है उसका स्वैब कल्चर करेंगे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन WHO ने ग्रेडिंग स्केल बनाया है इसको चेक करने के लिए, माइल्ड टू सीवियर, जिसमें ये सब दिया हुआ है। TF ट्रैकोमोटस इन्फ्लामेशन है, फॉलिकल प्रेजेंट होंगे, ट्रैकोमेटस इन्फ्लामेशन है, इंटेंस है। TS ट्रैकोमेटस स्कारिंग होगी, तो वो किस ग्रेड में है। TT ट्रैकोमेटस है, ट्रैकाइसिस है। TCO कोरोनल ओपेसिटी है। ये सब इसकी ग्रेडिंग स्केल है। इसमें ये जो माइल्ड टू सीवियर जाता है, और उसके अलावा हम इसमें ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्सरे करवा सकते हैं, क्योंकि जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो इसके सब टाइप्स हैं वो
इन्फेंट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम ये सब करवा सकते हैं। ध्यान है इसका ट्रीटमेंट में फर्स्टली है मेडिकल मैनेजमेंट में मास ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसको हम ब्लैंकेट ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। और इसमें प्रोवाइड की जाती है रिम्फाप्सिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। ये रिम्फाप्सिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ये ट्रीटमेंट में प्रोवाइड की जाती है। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट और ऑयली सस्पेंशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन होती है उसके जो ऑयली सस्पेंशन आते हैं और ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आते हैं, वो हम इसमें पेशेंट को दे सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसका आई सर्जरी, करेक्ट आईलिड डिफॉर्मिटी, हम जो आईलिड की डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो रिकवरी है वो डिपेंड होती है कि किस कंडीशन में हमारी जो आई है वो डैमेज हुई है। देन हम बात करते हैं इसकी हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन में फर्स्टली चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज टू वॉश देयर फेस रेगुलरली विद वाटर। जो चिल्ड्रन है उनको हम इनकरेज करेंगे कि वो प्रॉपरली अपने जो फेस है उसको वॉश करें और रेगुलरली वाटर से धुलें उसको। एक गुड वाटर सप्लाई ऑफ कम्युनिटी को बोलेंगे कि जो वहाँ पे वाटर की सप्लाई है वो प्रॉपर हो, क्लीन सराउंडिंग, डिक्रीज फ्लाई पॉपुलेशन, सराउंडिंग एरियाज को क्लीन करेंगे और जो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है फ्लाइज की उसको डिक्रीज करने की ट्राई करेंगे। ईयरली ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ट्रैकोमा केसेस, जो भी ट्रैकोमा के केसेस होंगे उसका ईयरली ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। डिसइंफेक्शन ऑफ फोमाइट्स, जो भी उसके पर्सनल फोमाइट्स होंगे उसको डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करेंगे। इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड पुटिंग काजल और सुरमा इन द आई, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो अवॉइड करे काजल को और सुरमा को आई में लगाने से। अब इसका प्रिवेंशन है द ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया लॉन्च इन 1963। इसमें 1963 में इसका कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था, जैसे हुज सेफ। ये WHO ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको हम सेफ बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें फर्स्ट है सर्जरी, करेक्ट आईलिड डिफॉर्मिटीज़, जो आईलिड्स में हमारी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं उसको करेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, मास एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेसफुल अप्रोच। इसमें जो मास ट्रीटमेंट है जो हमने अभी आपको पीछे बताया था, टेट्रासाइक्लिन और रिम्फाप्सिन का एंटीबायोटिक्स देते हैं हम इसमें, बट इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ये इसका एक प्रॉब्लम है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए ज़्यादा स्प्रेड होती है। फेशियल क्लीननेस, रिड्यूस इन्फेक्शन, सिक्रेशन, रिड्यूस फ्लाइज, हैंड वॉशिंग, ये इसकी क्लीननेस करेंगे, ये है। देन है फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी होता है, तो हम अपनी सैनिटेशन एक्टिविटीज़ को सुधारेंगे और फ्लाइज को कंट्रोल करेंगे और जो वाटर की सप्लाई है उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। तो ये है इसकी सेफ, जिसको हम सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीननेस एंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बोलते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी फुल फॉर्म है। सर्जरी में हम आईलिड की डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करेंगे, देन हम मास ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम उसको क्लीन करने के लिए बोलेंगे, अपने हैंड्स, फ्लाइज की ब्लीडिंग को कम करने के लिए बोलेंगे, और इन्वायरमेंटल चेंजेस में हम सैनिटेशन करेंगे प्रॉपर और क्लीन वाटर का यूज करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें भेजें।